लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही, सीधे चलते हैं सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू। और खबर तेल अवीव पर ईरान के फिर हमले को लेकर है और ये एक और बहुत बड़ी खबर है जहां ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट होने का दावा भी किया गया है और ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी है। तो तेल अवीव पर ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और सबसे बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आ रही है तेल अवीव से और तेल अवीव पर हमले का वो वीडियो जहां ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी है और इन्हें इंटरसेप्ट भी करने का दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिका इजरायल पर हो रहे विध्वंसक हमलों को लेकर ही ये एक और बड़ी खबर है और तेहरान में सेना मुख्यालय पर हुई बमबारी की अब तस्वीर देखिए। पूरी तरीके से सेना हेडक्वार्टर कैसे तबाह हुआ, ये देखिए बड़ी प्रिसिजन के साथ ईरानी सेना हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया, जहां देखिए कैसे पूरे इलाके में दहशत मच गई। दो सामान्य बिल्कुल सिमिलर बिल्डिंग्स आपको ये नजर आएंगी और देखिए कैसे प्रिसिजन के साथ ईरानी सेना के इस हेडक्वार्टर को हिट किया गया, ईरानी सेना मुख्यालय, जहां पर हमले का ये वीडियो जिससे साफ है अमेरिका इजरायल की ये भीषण बमबारी ईरान को टारगेट करते हुए जारी है। एक और बड़ी खबर है और ये ईरान पर 1200 से ज्यादा बमों से हमले को लेकर खबर है, क्योंकि 24 घंटे में 1200 से ज्यादा बम धमाकों से ईरान दहल चुका है। ईरान पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से वार हो रहा है। जंजान में अमेरिकी एयरफोर्स की सबसे विध्वंसक बमबारी को लेकर खबर। एक और तस्वीर, ईरान पर बड़ा मिसाइल अटैक, 24 घंटे में 1200 बम से ये हमले, ईरान पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से वार। तो देखिए, आपने ईरान और इजराइल से जो पैनलिस्ट देखे वो साफ बताता है कि इस वक्त क्या वहां पर जहन में है लोगों के, क्या वहां पर हालात है। लेकिन और भी एक बड़ा पैनल है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, जनरल सिन्हा, मनीष और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हैं हमारे साथ और अजीत खुराना भी है दुबई से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, मुझे ये अच्छा, अजीत खुराना भी दिख रहे हैं, मैं एक बार जल्दी से उनका एक रुख कर लेते हैं। अजीत, दुबई में अभी भी एक ड्रोन गिरने की खबर आई है, दुबई में क्या हालात है? देखिए, तीन चीजें मैं बता सकता हूं क्योंकि सियासी मामलों के बारे में मैं कुछ जानता नहीं। पहली बात कि आम लोगों में कोई भी दहशत का माहौल नहीं है, हम सब आराम से बैठे हुए हैं। जो असुविधा है सबसे बड़ी वो ये है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और कब शुरू होंगी इसकी जानकारी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से हमें रेगुलरली खबर मिल रही है अलग अलग माध्यमों से, और जो हमें कभी समझो घंटे में एक बार या घंटे में 4 बार धमाकों की नहीं, लेकिन वहां का 5 स्टार होटल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब हिट हुए नहीं तो जरूर हुए, और वो गवर्नमेंट के सूत्रों से भी उन्होंने हमें पिक्चरें दिखाई हैं और हमें बताया जा रहा है कि मिसाइल हिट नहीं, ये ड्रोन हिट है। और अक्सर जो मिसाइल के जो पार्ट्स गिरते हैं उसमें भी है, तो जरूर लोगों को डर लगा हुआ है। हम मेरे समेत कई लोगों ने कभी ऐसे जिंदगी में अनुभव नहीं किया, मगर दहशत का अनुभव नहीं है। ट्रेन चल रही हैं, क्विक कॉमर्स की डिलीवरीज हो रही हैं 10 मिनट में, और ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं। वैसे एक बात बड़ी अच्छी बोली हमारे वॉर रिपोर्टर है मनीष, कई सारी वॉर्स कवर करके आए हैं और वो कह रहे हैं कि डर और दहशत एक ही चीज है। तो डर से अगर आप अपने घर में बैठे भी हैं तो ये भी अपने आप में एक दहशत है कि कहीं कुछ हो ना जाए। खैर अजीत, क्योंकि आप किसी और ट्रेड में और हमारी रिक्वेस्ट पे हमसे जुड़े हैं तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जनरल सिन्हा इस वक्त मेरे साथ हैं। जनरल सिन्हा, ये क्या असेसमेंट है? अब देखिए, ये केवल ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका नहीं है, ये कहां कहां जा रहा है हमें खुद नहीं पता। लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। दिखाइए जरा पीसीआर। दुबई में नॉन स्टॉप हमलों से दहशत बढ़ी है, विस्फोट में एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमले में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ये दुबई के एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट से लोगों को निकाला गया। दुबई में नॉन स्टॉप हमलों से दहशत बढ़ गई। अब अजीत, मुझे नहीं पता आप तक कितनी जानकारी आ रही है, इसलिए आपके अंदर दहशत का क्या लेवल है, लेकिन डर तो लोगों को इस तस्वीर को देख के लगेगा। जो लोकल लोग हैं वो बिल्कुल बिना डरे तो नहीं रह पाएंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, कुछ समय के बाद धमाकों की आवाज आती है, डर तो लगता है, क्यों नहीं लगेगा, सब इंसान है। मगर हमें साथ में यह भी पूरा भरोसा है कि यहाँ की जो सरकार है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही ये कार्यक्रम समाप्त होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अजीत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल सिन्हा, योर असेसमेंट, कहां जा रही है वॉर?